दोस्तों नमस्कार। चलो पढ़ते हैं। आप लगे हुए होंगे पढ़ाई पे। अभी आपके लिए हम नया यूपी पुलिस जीडी के लिए सभी एग्ज़ामों के लिए होते हैं वैसे तो, लेकिन स्पेशली इनके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप ध्यान से ऐसा पढ़ोगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए चलो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। आप फ्री ना बैठिए, लगे रहिए, जिससे आप मंजिल चलने चलने से मंजिल पार होगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जो ये क्वेश्चन है। हाँ जी, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और करिए। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 152 रुपीज़ है और वो मनी हमें ज्ञात करनी है, कितना धन है। तो उम्मीद है आप जल्दी जल्दी करिए, कॉपी पेन निकालिए और करते जाइए, ठीक है। प्लीज़ लगे रहोगे तो मंजिल पार होगी ज़रूर। चलो दोस्तों पढ़ते हैं, ध्यान से मेहनत करते हैं। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखिए। ब्याजों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं। आप भी बहुत सारे तरीके जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मैं धीरे धीरे सारे तरीके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आगामी अन्य वीडियो में कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करता जा रहा हूँ सभी का, और प्रैक्टिस सेट भी, ठीक है। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम रहता है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे, ब्याज पे भी ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, सिंपल इंटरेस्ट पे भी सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और 2 साल के लिए वैसे तो कई मेथड है, लेकिन सबसे आसान मेथड बच्चों यही है 2 साल का। अगर हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, 2 ईयर का, 2 ईयर का डिफरेंस निकालना है, तो आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 की पावर 2 इस पर अभ्यास कर ले। एक क्वेश्चन तो इस पर आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो बच्चों इस पर जरूरी बनता है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, धन कितनी राशि है, और डिफरेंस हमारा दे दिया है 152 रुपये। मूलधन ज्ञात करना है, दर 5 है बटे 100 पावर 2, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इसे कैलकुलेट करोगे, 152, 5 से अगर आप 20 काट दोगे 100 को 20 बार, तो 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। जैसे ही आप 400 की इधर गुणा करोगे, बहुत ईजी है, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 60,800, 60,800 रुपये पहला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है, आप इसे याद रखिए। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस निकालने का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है बच्चों, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है बच्चों ध्यान से पढ़िए। बी ए से 25% ज़्यादा एक्सपर्ट है, सी बी से 20% ज़्यादा एक्सपर्ट है। ए और सी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, बी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम में दोहराया जा चुका है, ठीक है बच्चों। चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो आप इनकी एफिशिएंसी लिख लो, दक्षता, इनकी दक्षता का रेशियो क्वेश्चन में दिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, बी अधिक कार्यकुशल है, बी ए से ज़्यादा कार्यकुशल है, 25% ज़्यादा कार्यकुशल है, और सी जो है वो बी से 20% ज़्यादा कार्यकुशल है। अगर इसमें पावर 100 है तो इसमें 100 से 25 ज़्यादा, 125, ठीक है बच्चों। अब 125 को आप 20% और बढ़ाओगे, अगर आप पे इतना आता है तो बहुत कुछ आप पे आने लगेगा। 125 को 20% बढ़ाना है,
125 गुणा 120/100 ऐसे लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये हमारा कैलकुलेट करने से 150 आ जाएगा। सारे को भी 25 से आप डिवाइड कर दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150। ठीक है बच्चों, इनकी दक्षता का रेशियो जो है 4, 5 और 6 है। इफिशिएंसी का जो रेशियो है 4, 5, 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप गौर करिए, टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क उससे निकलेगा जिसका टाइम दिया हुआ है। ए का टाइम दिया हुआ है, ए टोटल वर्क 20 दिन में कर देता है। ये देखो दिन है, हमें यूनिट में निकालना है टोटल वर्क कितना है। ए रोजाना 4 यूनिट कार्य करता है, ए रोजाना 4 यूनिट कार्य करता है और 20 दिनों तक लगा रहता है। ए रोजाना 4 यूनिट कार्य करता है और 20 दिनों में वो टोटल 80 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, सवाल में अब ये दिया है टोटल वर्क है 80 यूनिट, टोटल वर्क 80 यूनिट है बच्चों, ध्यान रखना। ए और सी ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। ए और सी ने, आपको ये सोचना है कार्य कितना हुआ। कार्य कितना हुआ बच्चों, ये आपके लिए लिखा जा रहा है जिससे आप अच्छे से समझ ले। कार्य ए और सी ने किया है, ए और सी ने 5 दिन कार्य किया है बच्चों। ए रोजाना 4 यूनिट और सी रोजाना 6 यूनिट करता है। 4 और 6 दोनों 10 यूनिट कार्य करते हैं, 5 दिन में 50 यूनिट कार्य हो जाता है। 4 ए करता है, सी 6 यूनिट, ए 4 यूनिट, सी 6 यूनिट करता है, टोटल 10 यूनिट, 5 दिन तक 50 यूनिट कार्य। तो अब हमें ये सोचना है शेष कार्य कितना है जो बी करेगा। शेष कार्य 80 में से 50 घटा दो, 80 माइनस 50 बराबर 30 यूनिट। अब हमें बी पे ये कार्य कराना है, 30 को बी की यूनिट से भाग दे दो। बी रोजाना 5 यूनिट कार्य करता है, तो बी को 6 दिन लगेंगे शेष कार्य करने में। प्यारे बच्चों, इजी सवाल है, बहुत आसान है, बहुत स्पीड से आप इसे कर भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, लगे रहिए, बहुत आसान है, इतने आसान कि आप बहुत जल्दी गणित सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक रघु है और एक रमन है, कोई सेम डिस्टेंस को 10 और 8 की स्पीड से पूरा करते हैं। तो रघु और रमन है, इनकी जो चाल का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है, इनकी जो स्पीड का रेशियो है बच्चों वो 10 और 8 है। लिखा हुआ है स्पीड का रेशियो 10 और 8। 10 और 8 स्पीड का रेशियो है। काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। स्पीड का रेशियो, ध्यान दे, स्पीड का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है, या आप ऐसे कह ले समय चाल का विपरीत होता है, अपोजिट होता है। क्योंकि अगर चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा और चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। अब जानते हो, अगर चाल का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात, टाइम का रेशियो 4:5। तो अब देखिए रघु को 1 यूनिट समय कम लगा, या रघु का समय कम है। यहाँ भी ऐसे ही लिखा हुआ है, रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुँच जाता है। यहाँ 1 यूनिट की कीमत 30 मिनट है। 1 यूनिट बराबर 30 मिनट है। तो आपको ये देखना है आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक बीच की दूरी। तो किसी का टोटल समय निकाल ले। 1 यूनिट 30 मिनट तो 4 यूनिट बराबर, अर्थात रघु का कुल समय। अब गौर करिए, 1 यूनिट 30 मिनट है, कहाँ से आया 30 मिनट? देखो 1 यूनिट तो इनका अंतर है, समय का अंतर 1 यूनिट है, और यहाँ लिखा हुआ है 30 मिनट का अंतर, क्योंकि पहले पहुँचना या देर से पहुँचना हमेशा अंतर को दर्शावे। 1 यूनिट 30 मिनट है बच्चों, तो 4 यूनिट हो गया, 4 गुणा 30 मिनट, 30 मिनट अर्थात 2 घंटे। क्योंकि हम इस मिनट को जैसे घंटे में बदलेंगे तो 30 60 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 2 घंटे। अर्थात रघु उस दूरी को 2 घंटे में तय करता है। तो हमें वो दूरी निकालनी है। दूरी बराबर गति, स्पीड गुणा टाइम। स्पीड कितनी है जी? रघु की 10 है और टाइम है 2, तो इसलिए डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर। हमारा बी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, दोबारा समझाऊं, आप दोबारा ध्यान दें, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए।
एक बार और आप ध्यान दें, चाल का अनुपात है, लिखा हुआ है 10 और 8, समान डिस्टेंस है, चाल का 10 8 है, इसे हमने काट के छोटा कर लिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 4 का स्पीड का रेशियो है, तो समय का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है प्यारे बच्चों। तो समय का रेशियो 5 4 का उल्टा 4 5, तो इनके समय में अंतर है। समय में अंतर 30 मिनट का क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे यहाँ जो अंतर आया वो 1 यूनिट का आया। 1 यूनिट 30 मिनट है, तो यू 4 यूनिट समय ले रहा है। इसका भी निकाल सके, यू 30 मिनट की यहाँ गुणा करेंगे तो 2.5 घंटे आ जाएंगे। 2.5 घंटे 8 की स्पीड से चलाओगे 8 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में फिर भी 20 किलोमीटर ही आएगी डिस्टेंस। कैसे ही निकाल लो, हमने 1 यूनिट 30 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर 2 घंटे, 2 घंटे चलाओ 10 की स्पीड से, तो दूरी हुई 20 किलोमीटर, 10 दूनी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। क्या बहुत बढ़िया सवाल है भाइयों, मेरे भाइयों, अगर आप लगे रहोगे तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, एग्जाम में सफल हो जाओगे। सभी तरह के मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, टोटल क्वेश्चन। अब से एग्जाम तक, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो जो हाल ही में अगले 1-2 महीने में होने वाला है, और आपका जो अभी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म भरे जाने वाले हैं, और उसके भी टोटल सारे के सारे प्रैक्टिस सेट A to Z में अब से लगा कर डेली एक प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ। अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत अच्छी तैयारी होगी। अगर आप छोड़ दोगे, इधर उधर ध्यान दोगे, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो डेली मैं ला रहा हूँ, यूपी पुलिस का और जीडी का लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। जीडी में तो और भी पिछली बार 2021 के क्वेश्चन है, सारे के सारे लास्ट ईयर जो आए थे जीडी 2021 के टोटल क्वेश्चन आप इन्हें मिला सकते हो। शिफ्ट सेकंड के, शिफ्ट थर्ड के 2021 के हैं सारे के सारे, नवंबर दिसंबर के जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ डेली प्रैक्टिस सेट हल करिए। मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। साथ के साथ रीजनिंग भी हमारी डेली चल रही है। एक पेपर ज़रूर रीजनिंग का मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन पेपर डेली, और सभी तरह के मैथ में भी टॉपिक वाइज हम आपको करा रहे हैं। परसेंटेज का चैप्टर चला हुआ है, उसकी 4 क्लास में करा चुका हूँ, बहुत बेहतर ढंग से मैं कराई है, और भी क्लास आगे आने वाली हैं। सारा का सारा कोर्स इस तरह धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चलिए लगते हैं बच्चों, गौर करिए। एक वस्तु का जो प्रिंट रेट है 450 रुपये है, प्रिंट रेट 450 रुपये है, ठीक है। इस पर 10% डिस्काउंट, X% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 10, X और 20, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 267.30 में बेचा गया है, 267.30 में बेचा गया है। अर्थात ये डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस जो है वस्तु का 267.3 है, ठीक है बच्चों। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, आप गौर करिए, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, डिस्काउंट जितना भी है 100 में से घटा के आप काउंट करें, 450, 100 में से 10 घटा लो तो आपका 90% बचेगा। 10% छूट है, छोड़ दिए हैं। हमेशा जब भी डिस्काउंट या परसेंट आएगा, हमेशा 100 में से आप इसे घटा कर लिखें। अगर आपको सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन करना, अगर सेलिंग प्राइस निकालना तो आप हमेशा घटा कर लिखें। 450 में से 10 गए 450 और 10% अगर आप घटाओगे, परसेंट करता है 100 में से 10, 100 में से 10 कम करें 90, 100 में से इसे चाहे आप बाद में हल कर लेना, बाद में हल कर लेंगे, आसान रहेगा। 20% हल कर लो, 100 में से 20 गए हमारा 80%, ठीक है प्यारे बच्चों। बराबर आप पहले इसे ही हल करिए, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तीसरा डिस्काउंट हम ये निकाल लेंगे, पहले इसकी कीमत निकालिए, ठीक है। इस पे X% डिस्काउंट 267.3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गया, 5 नम 45, 9 नम 81, 4 1 4, 4 8 72, 4 8 32,
4 एकन 4, 8 चौक 32, 324 रुपये की वस्तु 267.3 में बेची गई है। 324 रुपये हो गया अब इसका प्रिंट रेट। अब इसका मूल्य 324 हो गया, इस पे x% डिस्काउंट और है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x% डिस्काउंट। तो हमारा अंतर कितना हुआ बच्चों, घटा लीजिए इसे, 10 में से 3 गए, हमारा 7 बचा। ठीक है बच्चों, यहाँ रह गए हमारे 3, तो 13 में से 7 गए 6। ठीक है, यहाँ 11 में से ये गए 5, और बच्चों 56.7 बटे 324 गुणा 100। ठीक है बच्चों, आप इसे हल कर दें, 4 से काट दें 81 आ जाएगा, 4 से इसे आप काटोगे 25 आ जाएगा, और 8 से 8 सत्ते 56 पूरा कट गया, 7 बार 0.7, 25 सत्ते 175, 175 में एक अंक पर डेसिमल लगाओगे 17.5। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं दोबारा समझाऊं, आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। 450 प्रिंट रेट पे पहले 10% कम करो तो 90%, फिर 20% कम करोगे तो 80%। पहले कीमत यह निकाल लो कितना कम हो गया, फिर आप बेच देना उसे 267.3 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले इसकी कीमत हल कर लो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। एक्स की वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे इनके सापेक्ष। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 5 से 45, 5 नम 45, 9 नम 81 चौका 324, अर्थात 324 को 267.3 में हमें सेल करना है। तो यहाँ से डिस्काउंट % आप निकालिए, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच कमी, अंतर तो है, हमने आपको बताया था अंतर बटे बड़ा मान, इन दोनों का अंतर है 56.7। इतने रुपए की छूट होगी 324 पे, और गुणा 100। ठीक है बच्चों, इस आप हल करोगे तो बहुत आसान है, 17.5 आ जाएगा। देख लो आप, जैसे मैं 4 से काटा, 4 अठे 32, 4 एकन 4, 4 से इसे कैंसिल कर दिया 25, और 8 सत्ते 56, देखो 7 बार यू पूरा कट रहा है, 81 से 7 बार, 7 की गुणा करोगे 7 एकन 7, 7 अठे 56, पूरा कट रहा है 7 बार, 0.7 बार। 25 की 0.7 में गुणा करोगे 175, एक अंक पर डेसिमल लगाओगे 17.5, थर्ड विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाना, जो समय लगेगा, देखिए बच्चों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी 35 किलोमीटर जाती है, धारा के जब पानी के साथ बह के कोई नाव जाएगी, पानी के साथ बह के कोई नाव जाएगी तो नाव की चाल और पानी की चाल जुड़ जाएगी। नाव की चाल x है और पानी की चाल मान लिया हमने y मान ली। पानी की चाल, वाटर की चाल, चलो w लिख लेते हैं, वाटर की स्पीड w, टोटल डिस्टेंस 35। अब धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में 14 किलोमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में 14 किलोमीटर, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, पानी इधर को नाव इधर को, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलती है तो स्पीड घट जाती है नाव की। तो नाव की स्पीड रुके हुए स्टिल वाटर में है 10, और इसमें से वाटर की स्पीड घट गई है। अब आप ये देखिए, सवाल में ये बोला गया है कि जो समय जाने का है, जो धारा के अनुकूल जाने का है, ठीक है, धारा के अनुकूल अप स्ट्रीम का जो समय है डाउन स्ट्रीम के समय का 1.25 गुना है। अप स्ट्रीम का जो समय है, ये जो समय है इस डाउन स्ट्रीम का 1.25 गुना है, 1.25 होता है बच्चों 5/4, ये कहा है 1.25 गुना है। हल कर दो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से 5 भी कट गया, 2 से 4 भी कट गया, अर्थात 10 प्लस w बराबर 2 की गुणा कर लो, 20 माइनस 2w, w इधर आके जुड़ गया, 3 हो गया पानी की चाल, और 10 घट गया 10। देखिए 2 इधर आके 3 हो गया ये, और 10 इधर आके कैंसिल हो गया, 10 रह गया। तो पानी की चाल आ गई 10/3 किलोमीटर पर आवर। पानी की चाल 10/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल में पूछा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा।
धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों हम समय निकाल लेंगे, तो दूरी को चाल से भाग देंगे। जब धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, नाव की भी चाल जुड़ जाएगी और पानी की भी चाल जुड़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम समय निकाल लेंगे तो हमारी दूरी तो है 60 किलोमीटर, लिखा हुआ है 60 किलोमीटर जाना है, और बहाव की दिशा में जाना है तो नाव की चाल है 10 और पानी की चाल है 10/3। ये हमने अभी अभी हल किया है, वाटर की स्पीड 10/3। तो बच्चों जैसे ही हम इसे हल करेंगे 60 और यहाँ से 10 या 30, 10 40/30, 40/3, 20 दूनी 40, 20 या 60, 9/2 आ जाएगा। 9/2 अर्थात 4.5 घंटे लगेंगे, 4.5 घंटे। ठीक है बच्चों, दोबारा बताऊं, आप ध्यान दें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोबारा ध्यान दीजिए। दूरी पानी के साथ 35 किलोमीटर जाती है, तो चाल नाव की और पानी की जुड़ जाती है। नाव की है 10 और पानी की W हमने मान ली। जैसे ही धारा के विरुद्ध 14 किलोमीटर आती है तो नाव की चाल में पानी की चाल घट जाएगी। सवाल में ये कंडीशन बोली है, यू जो समय लगता है पानी के बहाव की दिशा में, यू जो समय लगता है बहाव के विरुद्ध का 1.25 गुना है, 5/4 गुना है। जैसे हमने इसे कैलकुलेट करा तो बच्चों हमारी पानी की चाल आई 10/3। पूछा गया ये है प्यारे बच्चों, ये पूछा है कि बहाव की दिशा में कितना समय लगेगा, 60 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल नाव की है 10 और पानी की 10/3। बहाव की दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो हमारा ऊपर 10 हो गया, नीचे हमारा 40/3, 3 ऊपर चला गया। कैलकुलेट कर दिया, 20 दूनी 40, 20 या 60, 9/2 अर्थात 4.5 घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभ्यास करिए, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखियो क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, मेहनत करके पढ़ोगे तो आप सफल हो जाओगे। क्वेश्चन ये है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंद है, ठीक है, स्पेरिकल बॉल है, 12 बॉल है जिन्हें पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबो दिया गया है। उससे निकला हुआ पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया गया है। जार में पानी की हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, आप गौर करिए, ये कोई एक बड़ा बर्तन है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ये बॉल डाल दी इस टाइप की, 12 बॉल डाली गई है बच्चों, 12 बॉल डाली गई है। यहाँ आपको 6 दिखाई गई है, 12 बॉल, ठीक है, 12 बॉल डाली गई है, एडजस्ट कर लिया हमने, 12 बॉल। प्रत्येक बॉल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये 12 बॉल हैं। जैसे ही इससे पानी बाहर आएगा, इस पानी को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया, एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया, बेलनाकार बर्तन है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर रेडियस। उतना ही पानी बाहर आएगा जितना बॉल का वॉल्यूम है, उतना ही पानी बाहर आएगा, पानी की धारिता वही रहेगी जितना बॉल का वॉल्यूम है। तो बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r⁻3। ठीक है बच्चों, एक बॉल का वॉल्यूम ये होता है और बॉल 12 है, 12 बॉल का ये हो गया, बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि जितना आयतन इन 12 गेंद का है उतना ही इस पानी का आयतन है। तो पानी बेलनाकार बर्तन में है, बेलन का आयतन हो गया पाई r²h। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, 3 से 12 कट गया, 4, 4 चौक 16, और इस प्रत्येक बॉल की जो रेडियस है वो 10 है, 10⁻3। इसकी रेडियस बच्चों 20 है, 20 का स्क्वायर गुणा h। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 16,000 हो गया, 16,000, 1,000 ये 16,400 गुणा h, 400 तक भाग देंगे तो ये 40 आएगा। 40 सेंटीमीटर इस जार की जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आई है बर्तन की। हमारा आंसर 40 सेंटीमीटर बच्चों, ये 32 है, ध्यान दीजिए, 32
यहाँ टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये जो है 32 है, ये 40, 18, 45, तो हमारा आंसर 40 है। जार की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी बच्चों गौर करिए, क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक वस्तु के प्रिंट रेट पर 10% और 5% दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद 3420 रुपये में वस्तु बेची गई है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है प्रिंट रेट। ठीक है बच्चों, प्रिंट रेट पर ही डिस्काउंट होता है। दो डिस्काउंट है, एक का 10% डिस्काउंट को आप सेलिंग प्राइस के रूप में लिखोगे तो 100 में से 10 घटा के लिखोगे, और 5% डिस्काउंट को 95/100। और ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है इक्वल है 3420 रुपये का। और हमें प्रिंट रेट बच्चों निकालना है, तो 3420 गुणा 100 की गुणा इधर कर लीजिए, और 90 गुणा 95 आप यहाँ ले आइए। 90 से काट दीजिए बच्चों, 9 × 27, 7 9 8 72, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38। प्यारे बच्चों देखो कितना आसानी से कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 2000 दूनी 4000, अर्थात प्रिंट रेट उत्तर आ गया 4000। वस्तु का प्रिंट रेट 4000। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, 10% और 5% डिस्काउंट का एक ही डिस्काउंट बना लो, 10 + 5 - 10 गुणा 5/100। इस फॉर्मूले से 10 5 15 15 14.5 आ गया, ये 14.5, 14.5% डिस्काउंट। 14.5% डिस्काउंट का अर्थ है बच्चों 85.5%। 85.5% की सेलिंग प्राइस है 3420 रुपये। 3420 रुपये, 1% की आपको निकालनी और 100% की निकालनी है। फाइनली आपका प्रिंट रेट आ जाएगा 100% की। कैलकुलेट जैसे करेंगे 8 × 4 = 32, ये हमारा 40 बार कट जाएगा। 100% की जैसे आप कैलकुलेट करोगे 140 में 100 की गुना, अर्थात 4000 रुपये। तो हमारा ये भी आंसर सही है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। टोटल डिस्काउंट निकाल लिया हमने, टोटल डिस्काउंट ये आ गया नेट डिस्काउंट। इस नेट डिस्काउंट को 100 में से घटाया तो हमारा ये आ गया 85.5। नेक्स्ट, क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, गौर करिए। 3 क्यूब हैं जिनकी साइड, 3 क्यूब दिए हैं बच्चों जिनकी साइड, आप पढ़िए सवाल, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें पिघलाकर एक नया बड़ा ठोस घन बना दिया गया है। नया ठोस घन बनाया गया है। इस नए ठोस घन की हमें साइड निकालनी है, हमें साइड ज्ञात करनी है। ये 2 बार विकल्प लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, गौर करें। क्यूब का जो घन का जो वॉल्यूम होता है, जब भी किसी सवाल में आता है पिघलाया गया है, तो पिघलाने का अर्थ है आप इसका वॉल्यूम निकालिए। अर्थात क्यूब का जो वॉल्यूम होता है भुजा की पावर 3 होता है। यहाँ भी भुजा की पावर 3, यहाँ भी भुजा की पावर 3, ऐसे करेंगे। तो इसकी भुजा अगर 6 है तो 6 की पावर 3, इसकी भुजा 8 है तो 8 की पावर 3, इसकी साइड 10 है तो 10 की पावर 3, बराबर टोटल A की पावर 3। 6 की पावर 3 512, 8 की पावर 3, 6 की पावर 3 बच्चों 216, 8 की पावर 3 512 और 10 की पावर 3 प्यारे बच्चों 1000। A की पावर 3 बराबर, ये सारे के सारे जैसे आप जोड़ोगे प्यारे बच्चों ये 1728 हो जाएगा। 1728 जब आप भुजा निकाल लोगे 1728 का घनमूल, 1728 का घनमूल प्यारे बच्चों साइड आ जाएगी 12, तो हमारी भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% लॉस होता है। गौर करिए, कॉस्ट प्राइस पर 15% लॉस, 15% लॉस इसका अर्थ है 85% सेलिंग प्राइस करना है, जिसकी कीमत 170।
15% लॉस के बाद 85% कीमत बराबर 170, 85 दूनी 170, इसका अर्थ है कॉस्ट प्राइस 100 दूनी 200, कॉस्ट प्राइस 200 है। अब इस 200 वाले कॉस्ट प्राइस को 206 6.4 में सेल करना है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो प्रॉफिट 6.4 है 200 पे गुणा 100, 2 जीरो ये कैंसिल होगी, 2 से आप इसे कैंसिल करोगे, 3.2% प्रॉफिट है। तो हमारा प्रॉफिट 3.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर ब्याजों के अंतर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्यारे बच्चों गौर करिए। ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज का अंतर मूलधन 1 प्लस मूलधन दर बटे 100 की पावर 2। ये आसान फॉर्मूला है, अभी अभी पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था। डिफरेंस है 144, प्रिंसिपल हमें निकालना है, इंटरेस्ट रेट 8% है और 2 साल का है। ये 2 साल के लिए सबसे बेस्ट है, 8/100। आप चाहे 2 साल को 2 बार रिपीट करके भी आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे, 8 से कट गया, 18 8 144, P बराबर जैसे आप निकाल लोगे, P बराबर आप निकाल लोगे तो 8 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से इसे काट दो बच्चों 25 और 2 से ये 9, 25 नम्मा 225, 22,500, 22,500 हमारा प्रिंसिपल है। मूलधन अमाउंट जो है हमारा 22,500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये और भी लाजवाब क्वेश्चन है। ये 2021 में 3-4 क्वेश्चन आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, 2021 जीडी के एग्जाम में। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। सवाल में ये दिया है 2 वर्ष का अमाउंट जो है, 2 वर्ष का अमाउंट जो है प्यारे बच्चों वो 8640 रुपये है, 8640। और 3 वर्ष का जो अमाउंट है, 3 ईयर का जो अमाउंट है, 3 ईयर का जो अमाउंट है वो दिया है बच्चों 9720 रुपये, 9720। तो आप ये कैलकुलेट करिए, इन दोनों का अंतर 1 वर्ष है। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो घटा लीजिए इधर से इधर, 0 से 0 गई 0, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 6 गई ये 0 1। 1 साल का 1080 रुपये है। 1 साल का ब्याज 1080 है, इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज 1080 है तो 2 साल का ब्याज हो गया प्यारे बच्चों इसका दुगना, 1080 का दुगना, 2 साल का दुगना हो गया, 1080 का दुगना 2160 रुपये। 2160 रुपये जैसे इस अमाउंट में से आप घटा दोगे आपका प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा, अर्थात हमारा मूलधन आएगा 8640 में से आप 2160 रुपये घटा दीजिए तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा 0, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गए 6, 6480 रुपये। 6480 ये भी है, ये भी है, ये गलत है और ये गलत है। अब हमें दर और निकालनी है, ब्याज की दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100। ब्याज हमें मिल गया है 1080 रुपये ब्याज है 1 साल का, 1080 रुपये ब्याज है गुणा 100 और हमारा मूलधन है 6480 गुणा समय 1 साल। अगर आप इसे काटोगे ये 6 बार कट जाएगा, 6 बार इससे पूरा कट गया तो 100/6 हमारा आ गया, 100/6 16 से ही 2/3%। तो हमारा डी विकल्प सही है, बाकी गलत है। 16 से ही 2/3% हमारी इंटरेस्ट रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या गजब सवाल है बच्चों, करिए मेरे साथ साथ पढ़िए, लगे रहिए। ठीक है, एग्जाम में जरूर सफल होंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% डिस्काउंट देने पर कोई दुकानदार 805 रुपये में बेचता है। यदि उसने छूट ना दी होती तो इसे 15% का लाभ प्राप्त होता। देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस, प्रिंट रेट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 805 रुपये है,
और लाभ हो रहा है। अच्छा, ये डिस्काउंट 12.5% है। 12.5% डिस्काउंट का अर्थ है 87.5% पे बेच रहा है वो। 87.5%, अर्थात प्रिंट रेट का 87.5%, प्रिंट रेट का 87.5% बराबर 805 रुपये। 805 रुपये, ठीक है बच्चों। या डायरेक्ट आप प्रिंट रेट भी लिख सकते हो ऐसे। प्रिंट रेट बराबर 805 में सेल किया है, जिसकी कीमत 87.5% है। ये हो गया हमारा प्रिंट रेट। अब ये कह रहा है यदि वह डिस्काउंट ना देता तो 15% लाभ होता। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे है, ये डिस्काउंट ना देता तो 15% लाभ होता। ठीक है बच्चों, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो। और भी बहुत सारे तरीके हैं। 15% लाभ कॉस्ट प्राइस पर 115/100, गौर करिए, 115/100, 115/100 बराबर 805/87.5 गुणा 100। हल करिए। 115 सत्ते, जी हाँ बिल्कुल, 115 सत्ते 805। 7 से इसे काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 12.5, 12.5 अट्ठे। तो कॉस्ट प्राइस जैसा आप निकाल लोगे, 8 की 100 में गुणा करोगे 800 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस 800 रुपये। दोबारा बताऊं बच्चों, एक बार और देख ले यहाँ शॉर्ट तरीके से। 805 में सेल किया है, 805 में सेल किया है, ये कीमत 12.5% डिस्काउंट के बाद है, अर्थात 87.5% कीमत है या 87.5% कीमत है। अगर वो, ये प्रिंट रेट है हमारा, ये प्रिंट रेट है, अगर वो इस प्रिंट रेट पे ही बेच दे, अगर वो इस प्रिंट रेट पर ही बेच दे, डिस्काउंट ना दे, डिस्काउंट ना दे, तो कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर होती है, तो कॉस्ट प्राइस पर 15% लाभ होता है। 100 में जोड़ कर लिखे 15 को, 115%। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे 7 बार, और 7 से ये कट गया 12.5 बार, 12.5 से 100 काटोगे 8 बार, तो 100 की 8 में गुणा करोगे, आपका कॉस्ट प्राइस 800 रुपये। ठीक है, तो 800 रुपये हमारा ये आ गया। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, गौर करिए। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। आप सवाल पढ़ते रहे, ध्यान दीजिए। उनकी जो सेविंग है, सेविंग का रेशियो 7200 और 6000 रुपये है। 7200 प्यारे बच्चों और 6000, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपकी किताब में हैं, आय के हों, खर्च के और बचत के, वे सारे ऐसा करिए, बीच में से तिरछी गुणा करिए ऊपर की ओर भी, और बीच में से तिरछी गुणा करिए नीचे की ओर भी। 3 की गुणा 4 में, 3 चौक 12, 2 पंजे 10, ऐसे। बीच में से ही नीचे को 6 दूनी 12,000, 12,000, और बीच में से 0 0, 3 दूनी 6, 3 सते 21,600। ठीक है, यहाँ तक आप आ जाओगे। एक बार और देखिए, आय लिखो, खर्च लिखो, बचत लिखो, बीच में से तिरछी गुणा ऊपर की ओर, 3 चौक 12, 2 पंजे 10, बीच में से तिरछी गुणा नीचे की ओर, 2 छिक 12, 72, तिया 216। ठीक है, अब आप ये देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट। इन दोनों का अंतर 2 यूनिट, और इन दोनों का अंतर बच्चों कितना है, 8 9600। इनका अंतर है 9600, अर्थात 2 यूनिट बराबर 9600 है। 2 यूनिट बराबर 9600 है। अब आप ये देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है, ए की आय ज्ञात करनी है। तो ए की आय बच्चों ये है, ए की आय 4 यूनिट है। ए की आय 4 यूनिट, बी की आय 5 यूनिट लिखा हुआ है, ए की आय 4 यूनिट। तो 2 यूनिट के 9600 है, तो 4 यूनिट की कीमत, जब 2 के 9600 तो 4 का डबल कर दो, 0 0, 2 छिक 12, 2 नम 18 और 1 19, 19,200 रुपये। हमारा सी विकल्प सही है, 19,200 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, गौर करिए, सीमा आयु में रीमा से 8 साल छोटी है। सीमा रीमा से 8 साल छोटी है। अगर ये x की है तो ये 8 साल छोटी है। ठीक है बच्चों। 4 साल पहले बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले अर्थात चर और कम करो। 4 साल पहले कोई भी अपनी उम्र 4 साल पहले की बताएगा तो 4 कम करके बताएगा। तो यहाँ भी 4 कम कर दिए, इसमें भी 4 कम जैसे ही करोगे 12 हो जाएगा। 4 साल पहले इनकी आयु का जो रेशियो है, इन दोनों की आयु का जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 1:2 है। उनकी आयु का रेशियो 1:2 है। ठीक है बच्चों। बीच बीच से गुणा, बार बार की गुणा, तो 2x माइनस 12 दूनी 24 बराबर x माइनस 4। ये x इधर आके घट जाएगा और 24 उधर चला जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर 20। तो आपको ज्ञात क्या करना है, अब से 6 साल बाद सीमा की आयु। अब से 6 साल बाद सीमा की आयु। तो पहले तो सीमा की आयु निकाल लेंगे हम। सीमा की आयु जो है वर्तमान में x माइनस 8 है। ये प्रेजेंट है, वर्तमान की है। वर्तमान की x माइनस 8, x की वैल्यू 20 है। जैसे ही आप 20 रखोगे 20 में से 8 गई 12। सीमा की वर्तमान आयु 12 है। 6 साल बाद 12 6 18 हो जाएगी प्यारे बच्चों। आंसर बी सही है। आंसर बी है 18 साल, 6 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, गौर करिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। m और n दो संख्या हैं जहाँ m ग्रेटर देन n है। द सम ऑफ टू नंबर m एंड n इज 84। m प्लस n इज 84 एंड देयर डिफरेंस इज 6। इनका डिफरेंस 6 है। हमें m की वैल्यू बतानी है बच्चों। जब भी ऐसी कंडीशन हो, एक बार जोड़ कर दे रखा हो, एक बार घटा कर दे रखा हो, ऐसी ज़रूरत बहुत बार आएगी। तो आप पहली वैल्यू निकालनी है, बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ के आधा कर दो। 86 और 4 84 और 4 90, 90 का आधा 45। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो हमारी वैल्यू 45। अगर आपको छोटी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटा दीजिए। इन दोनों को घटा दीजिए और 2 से भाग दे दे। ये 78, 78 का आधा 39। अब हमें m और n का रेशियो निकालना है। 45 और 39 का रेशियो 3 से 13, 3 से 15, 15:13। 15:13 ये सही है प्यारे बच्चों। 15:13 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान दो। हाँ जी, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़े गए, इनमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है। एग्ज़ाम की तरफ से मिस्टेक आई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए। या टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक की है इनमें। ये अच्छे क्वेश्चन हैं। एक संख्या में 25% की कमी की जाती है। एक संख्या में 25% की कमी की जाती है। 25% कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। फिर 25% वृद्धि की जाती है। 25% वृद्धि की जाती है। तो ये पूछा है उसमें शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है। तो बच्चों ऐसे मामले में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जब पहली कमी हो तो माइनस और फिर वृद्धि हो तो प्लस। -a प्लस b प्लस माइनस माइनस ab/100। ठीक है बच्चों, ये सबसे बेस्ट है। तरीके और भी बहुत सारे हैं। तो -25 प्लस के 25, -25 गुणा 25/100 आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। तो 25 ऊपर 625 हो गया। माइनस का 100 से भाग दोगे 2 अंकों पर डेसिबल। माइनस दर्शाता है कमी को। इसका अर्थ हुआ 6.25% कमी। 6.25% कमी हमारा चौथा विकल्प है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, 20वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। P ने Q को एक लैंप 20% लाभ पर बेच दिया। P ने Q को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेच दिया। 20%, 20/100 भी आप लिख सकते हो। 20 एकन 20, 20 पंजे 100। 5 पे 1 रुपये का लाभ। अगर इसने 5x का खरीदा था तो 6x का बेच दिया। 1 लाभ पे 5 का था तो
x रुपए का 1x का लाभ हुआ, 6x का बेच दिया। ठीक है। अच्छा जी, बाद में Q ने उसी लैंप को 30% लाभ पर P को बेच दिया। इसी ने ये 30% लाभ पर बेच दिया। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 30% प्रॉफिट पर इसे दोबारा बेच दिया। 6x को 30% लाभ पर बेच दिया और लाभ की राशि 108 रुपये दिए हैं, इसलिए 30% को 100 में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जब लाभ लिखना है, विक्रय मूल्य लिखना होता तो 100 में 30 जोड़ते 130, लेकिन लाभ ही लिखना है तो जो का तो 30% लिखिए बराबर 108। ठीक है बच्चों, 0 से 36 18, 18 छिक्का 108। इसका मतलब x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 6 है। पूछा क्या है, P ने मूल रूप से कितना भुगतान किया था, तो P का भुगतान 5x है स्टार्टिंग में, अर्थात हमें P का भुगतान 5 गुना x की वैल्यू 60, अर्थात हमारा 300 रुपये। 300 रुपये का भुगतान, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए, जीडी के लिए, सीजीएल के लिए ये प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। रीजनिंग टोटल की टोटल हम कराते रहेंगे। जैसे चैप्टर चल रहा है, घड़ी का चैप्टर लगभग एक लेक्चर उसमें और देना है, 2 क्लास उसकी हो चुकी है घड़ी की। ठीक है बच्चों, और आपका प्रतिशत चैप्टर चला हुआ है मैथमेटिक्स में, और जीएस की भी क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स का भी डेली शुरू करने वाले हैं, और वैसे भी चैप्टर वाइज। ठीक है, संविधान भी हम जल्दी जीएस में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हो, जय हिंद। प्लीज़ पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।